इस्तदा है कि तारीख 14 सितंबर से पहले रखी जाए। ये जबरान नासिर साहब ने कहा है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। एमएलओ उसका किया जाता है जिसके साथ ज्यादती हुई हो, और यहाँ पे एक ग्रुप तो ऐसा है जो कहता है कि एमएलओ ना हुआ तो हम खुदकुशियां कर लेंगे। बहुत से लोग घेराव में आएंगे, ज़हीर को जेल होगी। है बच्ची वहां पे मुर्दे की तरह खड़ी होगी थी। मैं बोलूंगा, बोलता रहूंगा और हक और सच के साथ खड़ा रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप फिट फाट होंगे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हो रहा है। ज़हीर केस के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आज बहुत अहम समाअत हुई और मदई मुकदमा ने तारीख की तब्दीली की दरख्वास्त दायर कर दी थी। अदालत ने सेशन अदालत का फैसला 14 सितंबर के लिए मुअत्तल कर दिया और वकील मदई मुकदमा ने यह कहा था, इस्तदा है कि तारीख 14 सितंबर से पहले रखी जाए। ये जबरान नासिर साहब ने कहा है, शायद उन्होंने किसी इवेंट पे जाना है तो इसलिए ज़रा उनको जल्दी है, तो उन्होंने कहा है कि 14 सितंबर से पहले समाअत होनी चाहिए। दरख्वास्त की समाअत कुछ देर बाद स्टार्ट हुई और अदालत ने फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मदई मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत पीर के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत एमएलओ फैसले को मुअत्तली से मुतालिक पीर को समाअत करेगी। इससे पहले अदालत ने केस की समाअत 14 सितंबर के लिए मुलतवी की थी। अब नाज़रीन, एमएलओ हर तरफ इसी की पुकार है कि एमएलओ कब होगा, क्यों करवाना चाहते हैं और रोका क्यों जा रहा है। एमएलओ उसका किया जाता है जिसके साथ ज्यादती हुई हो, और रोकने का मकसद ये है कि यहाँ पे ज्यादती वाला आंसर 1% भी नज़र नहीं आया। बच्ची का 164 का बयान हुआ, उसमें बच्ची ने कहा कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। पहले हाई कोर्ट की तरफ से ही ये फैसला आया था कि बच्ची किसी की मलकियत नहीं है, बच्ची अपने शौहर के साथ रह सकती है। अब अगर दफ़ा लगाई जाती है ज़हीर पे कि बच्ची के साथ रेप किया गया है और इस पे दफ़ा लगाई जाए और कहा जाए कि बच्ची के साथ इसने ज़िना किया है, तो फिर इसमें बहुत से लोग घेराव में आएंगे और इस केस को और ज़्यादा उलझाया जाएगा। अब यहाँ पे एमएलओ, जो बेसिक मकसद होता है ना एमएलओ करवाने का, वो ये होता है कि पता चल सके कि बच्ची के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ, कितने लोगों ने रेप किया है, किस तरह किया है, क्यों किया गया, और बच्ची कैसे थी और बच्चा कैसा था, बच्चे की एज क्या थी, सब कुछ इसमें ना मालूमात आपको मिलती हैं। अब एक इज्जतदार शख्स, इसकी मैं वजाहत करने लगा कि एमएलओ होता क्या है। और एमएलओ का जब आप सुनेंगे ना तफसीलन, तो कभी यूट्यूब पे या गूगल पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश में सुन लें, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं वो उर्दू में सर्च कर लें कि एमएलओ होता क्या है, किस तरह से डॉक्टर्स ये मेडिकल टेस्ट करते हैं, किस तरह से आपको बेदर्दी के साथ लटाया जाता है, और फिर जो कुछ होता है वो आप सबके सामने आ जाएगा। यूट्यूब पे कभी सुनिएगा कि एमएलओ होता क्या है। हम बहुत आसानी के साथ कह रहे हैं कि भाई एमएलओ करवाओ, रोला डाल रहे हैं, और यहाँ पे एक ग्रुप तो ऐसा है जो कहता है कि एमएलओ ना हुआ तो हम खुदकुशियां कर लेंगे। लेकिन एमएलओ होने की वजह से जो बच्ची की जिंदगी पे, बच्ची की इज्जत पे हर्फ आएगा ना, उसका कोई जवाब नहीं होगा। मैं एक बात यकीनी कहना चाहता हूं कि हमारा मुआशरा बहुत ही बेहया मुआशरा बनता जा रहा है, और यह मुआशरा इतना गंदा और जलील होता जा रहा है कि यह नहीं देखता कि किसी की इज्जत को किस तरह से महफूज करना है। अगर ये, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, मैं लाहौर में बहुत सी स्टोरीज कवर कर चुका हूं जहां पे बच्ची के साथ ज्यादती होती है, बच्ची के साथ रेप होता है, तो बच्ची का जो खानदान होता है, जो फैमिली होती है बच्ची की, वो कोशिश करती है कि हम बच्ची का फेस ब्लर करवा दें ताकि लोगों को मालूम न पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाए, बच्ची को आगे फ्यूचर में कदम बढ़ाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़े। यहाँ पे तो इतने जलील लोग बैठे हुए हैं जो रोज़ आके ये रट लगा देते हैं, एमएलओ करवाओ। यकीन करें, मैं ये बात बहुत जज्बात में आके कह रहा हूँ, इस बात को तवज्जो से सुनिएगा। अगर एमएलओ हो गया और ये साबित हो गया कि इज़्दिवाजी ताल्लुक में थे दोनों, वो रहेंगे तो मियां बीवी, क्योंकि निकाह था,
सिर्फ साबित यह करना चाहते हैं कि इज़्दिवाजी ताल्लुक था, जिस्मानी ताल्लुक था या नहीं था। अगर था तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाप कहेगा कि भेज दो यार, कोई गल नहीं। अगर नहीं था तो बाप कहेगा फिर वापस भेज दो कुड़ी नू, मैं अब इसकी हिफाजत करूंगा। अच्छा, वो बच्ची का ना वो क्लिप जरा सुनिएगा जो मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें वो कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं खुदकुशी करूं या फिर मैं ज़हीर से निकाह करूं, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं ज़हीर के साथ निकाह करूं। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं खुदकुशी कर लूं या इससे शादी कर लूं, तो मैंने शादी का ऑप्शन यूज़ किया। बच्ची होशो हवास में होते हुए ये बयान दे रही थी, ये बयान रिकॉर्ड करवा रही थी। अगर इस बयान को भी अदालत में दिखाया जाए और हमारे जो जजेस मोहतरम हैं उनको बताया जाए कि सर इसमें इस बच्ची ने जो 164 का बयान दिया, जो इंटरव्यूज दिए चंद, उन इंटरव्यूज में और उस बयान में बिल्कुल भी तजाद नहीं है, सेम बयानात हैं। और दूसरी बात, एमएलओ में जो जलालत होगी, जो बच्ची को फेस करना पड़ेगा, अगर मेरी बहन, आपकी बहन, बेटी को ये सब कुछ फेस करना पड़े तो बहनों के आंखों से आंसू नहीं रुकते। इस तरह के सवाल होते हैं वहां पे, डॉक्टर्स भी करते हैं, और फिर जब आपको कटहरे में आना पड़ता है अदालत में, तब वकील जो सवालात करते हैं वो आपकी और मेरी सोच है, मेरी और आपकी सोच वहां तक पहुंचती भी नहीं है। हमारी सोचें बहुत महदूद हैं। कभी आप देखिएगा जब बच्ची के साथ रेप होता है तो पुलिस एहलकार जिस तरह के सवालात करते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तब जो बच्ची की फीलिंग्स होती है ना, यकीन करें बच्ची चाह रही होती कि मैं खुदकुशी कर लूं। रेप तो रेप भी था, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है वो तो अफसोसनाक है। बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऊपर से आप लोग कहते हो कि बच्ची माइनर है, और ऊपर से आप लोग बच्ची की एक बार फिर से तजलील करवाना चाहते हो कि बच्ची सर उठाकर जीने के काबिल ना रहे। बच्ची को अगर कुछ हुआ, कोई नुकसान पहुंचा और बच्ची को इस मुआशरे ने जलील किया, इसके जिम्मेदार आपको पता है कि कौन होंगे। फिर ना कहिएगा, मैं बोलूंगा, बोलता रहूंगा और हक और सच के साथ खड़ा रहूंगा। एक बहुत बड़ी खबर आपको बताता हूं कि मेरे सोर्सेज की जानिब से भी मुझे खबर मौसूल हुई है। अब सोर्सेज का ना पूछिएगा, सोर्सेज बहुत होते हैं। एक मीडिया के जो वर्कर होते हैं वो अपने सोर्सेज नहीं शेयर करते, दूसरा जो वकला हज़रात होते हैं वो अपने सोर्सेज शेयर नहीं करते। अब बच्ची के साथ दारुल अमान में जो किया जा रहा है वो तो किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही खबर दारुल अमान में बच्ची तक पहुंची कि आपके शौहर को जेल हो गई है, तो बच्ची चौंक गई थी। बच्ची एक बार बिल्कुल डेड हो गई थी, इस तरह से कि बच्ची बेहोश हो गई और खड़े खड़े उसने जैसे उसके कानों में पड़े ये अल्फाज, ये जुमला पड़ा है कि ज़हीर को जेल हो गई है, बच्ची वहां पे मुर्दे की तरह खड़ी हो गई थी। जिस तरह एक पुतला होता है उस तरह से, इस तरह की हालत हो गई थी बच्ची की। और जब थोड़ी से उसको होश दिलाई गई, थोड़े से उसके पे पानी के छिड़के मारे गए और पानी छिड़का गया थोड़ा सा और बच्ची को हिलाया गया, तो बच्ची थोड़ी सी होश में आई। उसने, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और आंखों से आंसू गिरते हुए उस बच्ची ने पुकारा ज़हीर, और कहा कि मुझे ज़हीर के पास लेकर जाओ, मैंने ज़हीर के पास जाना है। वो किस हालत में है, उसको किसने भेजा जेल? और उसके ये अल्फाज वाजिया थे, जब बच्ची लाहौर में आएगी चाहे आप पूछ लीजिएगा, उसने कहा है कि कुछ भी कर लें, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी, मैंने अपने शौहर के साथ रहना है। पहले दिन भी ये मेरा बयान था, आखिरी दिन भी ये मेरा बयान होगा, और जब अदालत दोबारा मुझे बुलाएगी कटहरे में तो मैं वहां जाके बहुत तहलका खेज इंकशाफात करूंगी, ऐसे ऐसे इंकशाफात करूंगी कि पहले इन्होंने मुझे ऐसा बोलते हुए देखा ही नहीं है। इस तरह से वो बच्ची के जज्बात हैं, और ये सच्ची बात बता रहा हूं, हल्फन बता रहा हूं आपको, ये मेरे सोर्सेज की खबर है और सोर्सेज की तरफ से बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग खबर है। अब जो केस है ना, उस केस को सिर्फ और सिर्फ ना खींचा जा रहा है, वो हम जब बबल खा लेते हैं उसको खींचते रहते हैं ना, उस तरह से। बबल होती छोटी सी है लेकिन उसको हम खींच खींच के लंबा कर देते हैं, ये वो केस उस तरह से बन रहा है। जो जजेस हजरात हैं हमारे, उन सबको मालूम है कि ये केस एक आम केस था, इस केस को सिर्फ बढ़ावा दिया गया
और खींचा गया। अब इंशाल्लाह हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में केस जा चुका है और बहुत जल्द फाइनली फैसला हो जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे ना माँ बाप से कुछ है, ना इख्तलाफात माँ बाप से, ना मुझे ज़हीर से इख्तलाफात हैं, ना मुझे परी से इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात जो हैं वो लॉजिकली हैं। मुझे सिर्फ इतना है कि आप बच्ची को और ज़हीर को दूर कर देंगे तो बच्ची का फ्यूचर क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा, जितनी इनकी ज़लालत हो चुकी है। बच्ची के माँ बाप की अगर बच्ची के साथ सुलह नहीं करवाते तो बच्ची के माँ बाप तो यही करते रहेंगे ना मीडिया पे आके। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मेरी ज़ाती फैसल खान सूरी की ये ख्वाहिश है कि बच्ची के माँ बाप बच्ची पर रहम खाते हुए, बड़ापन दिखाते हुए और अल्लाह ताला के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मानते हुए और उलमा इकराम के अहकामात मानते हुए बच्ची से सुलह सफाई करें, बच्ची के पास जाएं, मुलाकात करें, बच्ची से कहें जैसे आपकी रजामंदी है वैसे ही हम करेंगे। बच्ची के दिल में आपके लिए मोहब्बत और बढ़ जाएगी। बच्ची कहेगी मेरे माँ बाप जैसा कोई है ही नहीं है। जब आप बच्ची को इतना डिप्रेस कर देंगे और कहेंगे कि हम जो चाहते हैं वही करना है आपने, तो बच्ची आपके हाथ नहीं आएगी। आजकल के बच्चों की साइकी को समझने की कोशिश करें। आपके घर में भी बेटियां हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझें इस चीज को, जिनके घर बेटे हैं वो भी समझें। बेटा और बेटी तभी ये कदम उठाते हैं जब वालिदैन उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके होते हैं। वालिदैन उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वालिदैन कहते हैं जो मैं कह रहे हैं ओ तू मनना है, तू हले बच्चा है, तेनू नहीं पता। इस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो बच्चे के ज़हन में सलाहियत दी होती है, जो बड़े के ज़हन में सलाहियत दी होती है, वो अलग अलग होती है। बाज़ बच्चे इतने ज़हीन होते हैं कि वो बचपन में ही अपना नाम बना लेते हैं। बाज़ वालिदैन इतने नालायक होते हैं कि वो मरते दम तक वो अपना नाम नहीं बना पाते। सलाहियत मुख्तलिफ है, बड़ी एज छोटी एज में कोई फ़र्क नहीं होता। इस बात को ज़हन में रखिएगा। ये हमने खुद अपने मुताबिक बनाया हुआ है कि जिसको अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है वो ज़्यादा ज़हीन है, जिसको उर्दू आती है वो नालायक है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए रहम खाएं बच्चों पे और मुझे दीजिए इजाज़त। झूठी खबरों से इज्तनाब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इस चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ों को फैलाया करें। यूट्यूब कभी पॉजिटिव चीज़ों को नहीं फैलाती, यूट्यूब हमेशा नेगेटिव चीज़ों को फैलाती है। आपने फैलाना है इसको। कहीं भी मेरी वीडियो देखें, शेयर किया करें और कोशिश किया करें कि अपने दोस्तों से कहा करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा फैलें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।